नमस्कार, मैं संजू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनएलपी के इंट्रोडक्शन सीरीज़ में। इस एग्जैक्टली एनएलपी क्या है, ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं और ये बहुत आसान तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एनएलपी को एग्जैक्ट मतलब आपको समझ में आ गया तो इसके एनएलपी के पिलर्स, एनएलपी के प्रिसपोजिशन, एनएलपी के टेक्निक्स, मेथड्स, मेडिटेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो एनएलपी का फुल फॉर्म हम ऐसे बोल सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई विल रिपीट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें न्यूरो का मतलब है इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, और ब्रेन सिस्टम। और हमारा ब्रेन सिस्टम बहुत जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसके ऊपर टोटल डिपेंड है। और ये ब्रेन सिस्टम में ऐसे कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम रहता है हमारा। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स है ब्रेन के नर्वस सिस्टम, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे नर्वस सिस्टम है और इस नर्वस सिस्टम को जोड़ के एक ब्रेन पैटर्न क्रिएट होता है। ये ब्रेन पैटर्न क्रिएट कैसे होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में बाद में देखेंगे। 5 सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। विच आर द 5 सेंसेस, या ज्ञानेंद्रिय बोल सकते हैं हम इसको मराठी या हिंदी में। 5 सेंसेस आर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और जो रिसीव हुआ इंफॉर्मेशन है हमारे न्यूरॉन में स्टोर होता है और स्टेप वाइज एक कनेक्टिंग डॉट कनेक्शन रहता है ना, वैसे इंटरकनेक्टेड लिंक में स्टोर रहता है। और जब भी वो घटना, वो इंफॉर्मेशन फिर आपके जीवन में आती है, वो क्लिक कर देता है और वो आपको पास्ट में याद दिला देता है कि ये हमने पहले देखा हुआ है। तो इस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है। अब हम डिटेल में बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो द सेकेंड टर्म इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? नॉर्मल हम जब बोली भाषा बोलते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, राइट, तो इसका और ब्रेन के मैपिंग का, ब्रेन को हमारे बोली भाषा से प्रोग्रामिंग करना है, राइट। लिंग्विस्टिक मतलब नॉर्मल भाषा अपना, तो हमारी भाषा से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। वो हमारी भाषा कौन सी भी हो सकती है, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, बॉडी एक्सप्रेशन हो सकती है। उसके हिसाब से हम सबकॉन्शियस माइंड को या नर्व सिस्टम को इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। दैट इज लिंग्विस्टिक। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम में सिक्वेंशियल स्टेप लिख के एक आउटपुट जनरेट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे सिक्वेंशियल स्टेप जनरेट होता है। मतलब नर्व एक के साथ एक कनेक्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर ट्रेन देखा तो ट्रेन का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एक ही नर्व सिस्टम में स्टोर होने के बजाय वो ट्रेन चलता कैसे, वो ट्रेन का आवाज़ कैसा है, ट्रेन दिखता कैसे, उसका कलर कैसा है, ये कनेक्टेड डॉट है, एक पैटर्न बन जाता है और उसके हिसाब से आप कंक्लूजन निकालते हो। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट एनएलपी इंट्रोडक्शन, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट। तो इस एनएलपी के फ़ायदे बहुत हैं। एनएलपी के फ़ायदे किस किस एरिया में आपको बताता हूँ। As it is related to the mental state, as it is related to the brain programming, as it is related to the subconscious mind and conscious mind, it has lots of benefits. उसमें आपको परेशानी, जनरल परेशानी में आपको बता देता हूँ। आपको स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों से बात करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, स्टेज स्पीकिंग का फेयर है, आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है, आपको फोबिया है, मतलब किसी डर का आप सामना कर रहे हो बचपन से, उसके बाद आप पैनिक अटैक आता है, बहुत सा डरने लगता है, अचानक बदन में थकाप उठता है। तो ये सारे इलाज आप घर बैठे खुद से एनएलपी के टेक्निक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। इतना बड़ा पावरफुल ताकत है एनएलपी टेक्निक्स में, राइट। तो इस एनएलपी टेक्निक में माइंड का बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि माइंड ही ऐसा चीज़ है जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है वो रिसीव करके, मैनिपुलेट करके आपको आगे आपको आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाता है। तो आपने सुना होगा यूट्यूब पे या कहीं और पे सुना होगा टाइप्स ऑफ माइंड। माइंड का मैनिपुलेशन ऑफ द थॉट्स एंड इमोशंस एंड ऑल दोस थिंग, राइट। सो माइंड के टाइप हम जनरली यूट्यूब पे जनरली आपने सुना होगा। वन इज कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। 3 minds are there. But in NLP, there are only 2 minds, that is conscious and subconscious. जनरल कंसेप्ट के हिसाब से कितने माइंड है? 3, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एनएलपी के हिसाब से कौन से है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, राइट। और
हम यौगिक शास्त्र, अगर हम यौगिक शास्त्र के बारे में सोचें, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के माइंड है। जनरली मेन 4 टाइप के माइंड्स रहते हैं यौगिक शास्त्र में। तो यौगिक शास्त्र में हम बोलते हैं इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द माइंड, दैट इज़ इंटेलिजेंस। उसके बाद मानस, दैट इज़ फिजिकल बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इंक्लूड्स मेमोरी। द थर्ड वन इज चित्ता, which is very important. The conscious, more conscious you are, the more chitta means your pure intelligence is there, right? The fourth मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन yeah, these are the four types of yogic types of mind. So हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अभी ब्रीफ देखते हैं, इसका एग्जैक्टली क्या रोल होता है एनएलपी में, राइट? तो एनएलपी में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड जो रहता है 10% एक्टिव रहता है। हाँ, सबको पता होगा, ये तो सबको पता ही होगा। 90% सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, राइट? तो ये 10% पावरफुल है, 90% पावरफुल है? ऑब्वियसली 90% पावरफुल है ऐसा आप बोलोगे, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, ये 10% कॉन्शियस माइंड पावरफुल है क्योंकि ये 10% माइंड ही है, कॉन्शियस माइंड, जो 90% अनकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कहता है, एग्जैक्टली कंट्रोल करता है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू बोल रहा हूँ, और पूरे अनकॉन्शियस माइंड से जो या सबकॉन्शियस माइंड से डेटा मैं आपको डायरेक्टली थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन इंटरमीडिएट कौन है? कॉन्शियस माइंड, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मेरा डेटा, पास का डेटा मैनिपुलेट करके कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जो भी मेरे दिल में, मन में विचार है। तो कॉन्शियस माइंड इज़ पावरफुल। इसका रियल टाइम में आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। घुड़सवार और घोड़ा। घोड़सवार इज कॉल्ड एज द कॉन्शियस माइंड, घोड़ा इज व्हाट कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे पावरफुल आपको दिखता कौन है? 90% आपको दिखता है कि घोड़ा पावरफुल है, और 10% ही वो घोड़सवार है। लेकिन घोड़सवार ही उस घोड़े को कंट्रोल कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस दैट घोड़ा इज ट्रेन अबाउट हाउ टू राइड एंड हाउ टू कंडक्ट दोज राइड्स, राइट? तो पहले जब घोड़ा नया होता है और कॉन्शियस माइंड जो घोड़सवार होता है उसको चलाता है, राइट? जैसे चलाता है, जैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो वैसे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस का माइंड उसको सुनता है। लेकिन जैसे ही आप घोड़े को अच्छी तरह से ट्रेन करते हो, अच्छी तरह से आपको किस सिचुएशन में क्या करना है उस घोड़े को ट्रेन करते हो। घोड़सवार अगर घोड़े को ट्रेन करता है, इसका मतलब हम माइंड के बारे में देखेंगे। जब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है, जब हम अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं, तो वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। इसका मतलब घोड़ा आपका अच्छा ट्रेंड है, तो घोड़ा जैसे चल रहा है, समझो आप बेहोश हो गए, तो घोड़े को पता है एग्जैक्टली किस सिचुएशन में कहाँ जाना है और क्या करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी ट्रेन दैट पर्टिकुलर घोड़ा, मीन्स यू आर ट्रेन दैट सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे भी वैसा होता है, आपका अच्छा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से रिप्रोग्राम होगा तो आपका शरीर भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करेगा, और जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत हेल्प करेगा। मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा रेपो हो या अच्छा कम्युनिकेशन टैक्टिक्स हो, तभी आप हर टास्क सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे, राइट? दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी एस इन एनएलपी प्रिसपोजिशन, द पिलर्स ऑफ एनएलपी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, बहुत मजा आएगा, राइट? We will go through the NLP presupposition video, and the next video will be the pillars of NLP, जिस पे पूरा NLP डिपेंड है। Thank you very much. We will see in the next video. Thank you. धन्यवाद।